श्रुति में आनंदमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा अथवा जड़ प्रकृति का नहीं। वेदांत दर्शन पहला अध्याय 12वां सूत्र। श्रुति ने बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय शब्द यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। व्याख्या किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने को अभ्यास कहते हैं। तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली के छठे अनुभाग में आनंदमय का वर्णन आरंभ करके 7वें अनुभाग में उसके लिए वह आनंदमय ही रस स्वरूप है। ये जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता। सचमुच ये परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है, ऐसा कहा गया है। श्रुतियों में जगह जगह पर ब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आनंदमय नाम से यहाँ उस सर्वशक्तिमान समस्त जगत के परम कारण, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सबके आत्म स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। यहाँ ये शंका होती है कि आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है वह विकार अर्थ का बोधक है और परब्रह्म परमात्मा निर्विकार है। अतः जिस प्रकार अन्नमय आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं है, वैसे ही उन्हीं के साथ आया हुआ ये आनंदमय शब्द भी परब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए। इसका समाधान करते हैं 13वां सूत्र। यदि कहो मयट प्रत्यय विकार का बोधक होने से आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मयट प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। व्याख्या तत्प्रकृत वचने मयट इस पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी मयट प्रत्यय होता है। अतः यहाँ आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है वे विकार का नहीं, प्रचुरता अर्थ का ही बोधक है, अर्थात वह ब्रह्म आनंद घन है, इसी का द्योतक है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, पर ब्रह्म परमेश्वर आनंद घन स्वरूप है, इसलिए उसे आनंदमय कहना सर्वथा उचित है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जब मयट प्रत्यय विकार का बोधक भी होता है, तब यहाँ उसे प्रचुरता का ही बोधक क्यों माना जाए, विकार बोधक क्यों ना मान लिया जाए। इस पर कहती ही 14वां सूत्र। उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु बताया गया है, इसलिए भी यहाँ मयट प्रत्यय विकार अर्थ का बोधक नहीं है। व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरण में आनंदमय को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है। जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद घन है, इसमें तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो अखंड आनंद का भंडार होगा वही सदा सबको आनंद प्रदान कर सकेगा। इसलिए यहाँ मयट प्रत्यय को विकार का बोधक ना मानकर प्रचुरता का बोधक मानना ही ठीक है। केवल मयट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है। इतना ही नहीं, किंतु और भी कहते हैं 15वां सूत्र। तथा मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है उस ब्रह्म का ही यहाँ प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए भी आनंदमय ब्रह्म ही है।
व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभ में जो मंत्र आया है कि ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है, वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए ही सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भली भांति जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहाँ मांत्र वर्णिक कहा गया है। जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस पर ब्रह्म को सबका अंतरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में आनंदमय को सबका अंतरात्मा कहा है। इस प्रकार दोनों स्थलों की एकता के लिए यही मानना उचित है कि आनंदमय शब्द यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं। यदि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है, इसका समाधान करते हैं। 16वां सूत्र, ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वह आनंदमय नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वापर के वर्णन से यह बात सिद्ध नहीं होती। व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर यह बात कही गई है कि उस आनंदमय परमात्मा ने ये इच्छा की कि मैं बहुत हूं, फिर उसने संकल्प किया, तब करके इस समस्त जगत की रचना की। यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और परमित शक्ति वाला है। जगत की रचना आदि कार्य करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। अतः आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। यही बात सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बतलाते हैं। 17वां सूत्र, जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बतलाया गया है, इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आगे चलकर 7वें अनुवाक में कहा है कि यह जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है वही रस स्वरूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ परमात्मा को आनंद दाता और जीवात्मा को उसे पाकर आनंद युक्त होने वाला बताया गया है। इससे दोनों का भेद सिद्ध होता है। इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। आनंद का हेतु जो सत्व गुण है वह त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है ही। अतः आनंदमय शब्द को प्रकृति का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं 18वां सूत्र, तथा आनंदमय में कामना का कथन होने से यह अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या उपनिषद में जहां आनंदमय का प्रसंग आया है वहां सोकामयत इस वाक्य के द्वारा आनंदमय में सृष्टि विषय कामना का होना बताया गया है, जो कि जड़ प्रकृति के लिए असंभव है। अतः उस प्रकरण में वर्णित आनंदमय शब्द से जड़ प्रकृति को ग्रहण नहीं किया जा सकता। पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से गृहीत नहीं हो सकता। इस बात को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 19वां सूत्र, इसके सिवा इस प्रकरण में श्रुति इस जीवात्मा का उस आनंदमय से संयुक्त होना, मिल जाना बतलाती है। इसलिए जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति कहती है कि इस आनंदमय परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान अन्नमय आदि समस्त शरीरों के आत्म स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को
प्राप्त हो जाता है। बृहदारण्यक में श्रुति का कथन है कि ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म में लीन होता है। श्रुति के इन वचनों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को आनंद में नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतन जीवात्मा का जड़ प्रकृति में अथवा अपने ही जैसे परतंत्र दूसरे किसी जीव में लय होना नहीं बन सकता। इसलिए एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही आनंदमय शब्द का वाच्यार्थ है और वही संपूर्ण जगत का कारण है, दूसरा कोई नहीं। तैत्तरीय श्रुति में जहां आनंदमय का प्रकरण आया है, वहां विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है, किंतु बृहदारण्यक में विज्ञानमय को हृदयाकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बताया गया है। अतः जिज्ञासा होती है कि वहां विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का। इसी प्रकार छांदोग्य में जो सूर्य मंडलावर्ती हिरण्मय पुरुष का वर्णन आया है, वहां भी ये शंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या फिर ब्रह्म का। इसका निर्णय अगले प्रकरण में करेंगे।